क्या आप वाकई कोई बड़ी गलती करने जा रहे हैं? आपसे धोखा हो जाए उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी विरोध के नाम पर कैसे दुनिया में भारत को झुकाया जा रहा है, कौन रच रहा है साजिश। सीए एनआरसी रोका गया, किसान बिल रोका गया, अग्निपथ रोका गया, आप बाद में बहुत पछताएंगे। क्या मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध शुरू हो चुका है? यह मानसिकता फैलाई जा रही है सरकार कुछ भी अच्छा करे उसे आंदोलन से रोक दिया जाए। देश में हालात ये हैं कि बंगाल में एक बांग्लादेशी को चुनाव में ममता बनर्जी ने टिकट दे दिया था। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान संगठन का मजबूत हो गया। सीए एनआरसी का विरोध कर देश की एकता को कमजोर किया गया और अब सैनिकों के नाम पर देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। हमारे साथ 2 मिनट तक रहिए, फिर आपको समझाते हैं कैसे देश में मोदी का विरोध भारत का विरोध बनता जा रहा है। हम आपको थोड़ा और पहले लिए चलते हैं। आज 18 जून की तारीख है। इससे 2 साल 3 दिन पहले यानी 15 जून 2020 को गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें चीनी सेना को भी नुकसान पहुंचा, जिसे चीन ने बाद में स्वीकार भी किया, लेकिन देश के विपक्ष ने माना ही नहीं कि चीन का भी नुकसान हुआ है। राहुल गांधी यही कहते रहे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन विपक्ष ये भूल गया कि सरकार का विरोध ठीक है मगर सेना का नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी नुपुर शर्मा के विरोध में भी दिखी। भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की तब तो सबूत गैंग भारत से ही सबूत मांगने लगा, लेकिन उससे भी हैरान करने वाले मामले हैं जो आपकी आंख खोल देंगे। मोदी विरोध के नाम पर देश के विरोध के ट्रेंड की शुरुआत आज से 2.5 साल पहले साल 2019 में हुई थी, जब सीए और एनआरसी बिल को 9 दिसंबर 2019 को अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। उसके 2 दिन बाद ये राज्यसभा में पेश हुआ और फिर 12 दिसंबर को कानून बन गया। जैसे ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठ गए। धरना देने का कनेक्शन विदेशों से सामने आया। विदेशी फंडिंग की बात आई तो समझ आ गया कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि साजिश थी। ये लोग चाहते थे कि सरकार को अस्थिर किया जाए। इसके चक्कर में आपके हाथ से क्या निकल गया ये समझ लीजिए। अगर ये लागू हुआ तो घुसपैठियों की पहचान करने में आसानी होगी। जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, वो भारत में रहकर कभी पत्थर फेंकते हैं तो कभी खतरनाक साजिश रचते हैं। अब आप सोचिए कि ये लागू होता तो आप और कितने सुकून से रह रहे होते। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा आपको और बेहतर तरीके से मिलता, क्योंकि तब कोई घुसपैठिया जाली दस्तावेज बनाकर इसका फायदा नहीं ले पाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये वाला आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन साल भर बाद ही नया बवाल छिड़ गया। देश की एकता को कमजोर करने वाले लोग कौन है? साल आगे बढ़ा, मोदी विरोधी झुंड यानी देश विरोधी गैंग भी आगे बढ़ा। 17 सितंबर 2020 को मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई। अब ये कानून इतना शानदार था कि भारत के कृषि सेक्टर की तस्वीर बदल जाती। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपनाया, उसे यहाँ के किसान नेताओं ने अपनाने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी को देश विरोधी बताया जाने लगा। आखिर में पीएम मोदी ने किसानों का सम्मान करते हुए ये कानून वापस ले लिया। किसान आंदोलन की आड़ में कितनी साजिशों का खुलासा हुआ ये आप भी जानते होंगे। खालिस्तान कनेक्शन और विदेशी फंडिंग तक की बात उठी थी। खैर, आंदोलन होता है तो विदेशी ताकतें अपनी रोटी सेकने जरूर आती है। किसी भी देश को हिलाने के लिए आंदोलन की ही नींव रखी जाती है, लेकिन हमारे देश के ही लोग देश की एकता और अखंडता को भंग करेंगे तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अब देश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। जैसे भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा बन नहीं पा रहा, सरकार के खिलाफ कोई पार्टी आवाज नहीं उठा पा रही, तो फिर अग्निपथ के नाम पर देश की ताकत को देश की ताकत से लड़ाया जा रहा है। मोदी को जो युवा प्यार करते हैं, वोट करते हैं और पीएम मोदी से उम्मीद करते हैं, उन्हें ही हिंसात्मक बनाया जा रहा है। सीए एनआरसी जैसे कानून का फायदा पूरे भारत को मिलता, किसान बिल का फायदा देश को मिलता, लेकिन रोकने वालों की संख्या मुट्ठी भर थी और सरकार को वापस कदम खींचना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की एकता को आंदोलन के नाम पर तोड़ा जाता है और फिर सरकार को सबसे पहले सुरक्षा देखकर फैसला लेना होता है। हम आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब आपको यहाँ देकर जाना चाहिए। क्या हमारे देश में मोदी को झुकाने के चक्कर में तिरंगे का अपमान हो रहा है? विश्व स्तर पर मोदी को बदनाम करने के लिए देश को बदनाम किया जा रहा है। नुपुर शर्मा केस में देश के कुछ तथाकथित सियासत के ठेकेदारों ने कोट किया कि भारत सरकार मुस्लिम देशों के सामने झुक गई। यानी अगर आपके परिवार के मुखिया ने कोई गलत स्टेप उठाया भी है तो क्या आप उसे पंचायत में ले जाकर बेइज्जत करते हैं या फिर घर का मामला घर में ही रखते हैं? सोचिए, जिस देश की तरफ चारों तरफ से दुनिया देख रही हो, उसी देश में आंदोलन कैसे साजिश का हथियार बनता जा रहा है। मोदी को झुकाते झुकाते हिंदुस्तान को झुकाया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट से सहमत ना हो तो कमेंट कर बता सकते हैं। अगली रिपोर्ट में आपको जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।